ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 30 जनवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योगयुक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति भी एकरस रहे, सब दृश्य देखते हुए मिरु व मौत मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योगयुक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक है एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र भी बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते हैं? पता नहीं। पूछते तो सब है, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं। सब उनको बड़ा समझते हैं। वह धर्मस्थापक है, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर के पहुँचे हैं। बाबा कहते, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते हैं, पति दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। हाँ, बाबा बच्चों की बुलावे पर चले आते हैं तो बच्चों का रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया पराए राज्य में आओ। जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया जाता सुख करता दुख हरता, तो जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमो प्रधान शरीर में। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी याद नहीं करता भगवान को। सुखी सुखी वहाँ पे। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बनाता हूँ। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते, दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम, वह है सुख धाम। बाबा कितना सहज करके समझाते, क्योंकि बेचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानती। कोई को भी ये पता नहीं कि वापस जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कोई और की बुद्धि में यह बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोझरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम ही बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचना और रचता दोनों को जानते हो। रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। ये पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था। फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होता है। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाबा समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का राज्य था। तुम अभी जानते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा अभी हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बने हैं। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते समय नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तो हम बच्चे भी ओबीडिएंट सर्वेंट हैं।
हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर के सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इसका अर्थ भी नहीं जानते। इतनी शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। बाबा आकर के सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाता हूँ। उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। सतयुग को क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह। कलयुग है कांटों का जंगल। संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, यह चक्र फिरता रहता है। इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। तुम जब सुखधाम में जाते हो तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं। आधा कल्प का है, आधा कल्प है सुख का और आधा कल्प है दुख का। उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी, है ना। तो भक्ति मार्ग में बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है हम कितने धनवान थे? बहुत धनवान। जब देवाला मारते हैं तो याद आता है हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाबा समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब बना है। गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बायप्लॉट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और भी क्रिश्चियन हो या बौद्धि हो, इस्लाम, तो सभी धर्मों का हिसाब निकाल करके बाबा के पास भेजा था कि इनके इतने जन्म होंगे, इतने इनके जन्म होंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं जास्ती बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। इतना समय अगर बाबा के याद में रहते बच्चे तो कमाई होती। अब ठीक है, वो तो मनन चिंतन की बात है, ज़्यादा जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है। लेकिन बाबा कहते अपनी मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाबा कहते तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। अब फिर वापस चलना है, बाबा से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाबा आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाबा फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की जैसे एक कहानी है। अब यह है पति दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। ये समय एक्टर सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी भी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। इसलिए होलिका मनाते। होलिका क्यों मनाते? सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी, न यह शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है, अखबार में भी पढ़ता है ना। कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी। हाँ, समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र हो जाएगा। देखो वो समुद्र भी अपना जगह लेगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं। तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की जोर से आएगी ना, सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग समझते आफतें आनी हैं। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। निरुआ मौत मलू का शिकार।
बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। देखो, बर्फ की बरसात, बहुत नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़, गॉडली कैलेमिटीज़ नहीं। गॉड को दोष क्यों देंगे? ऐसे भी नहीं, शंकर ने आंखें खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं मुसलमानों के लिए शास्त्रों में लिखा है, तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं मिसाइल्स में। बाबा समझाते पिछाड़ में सब फट से मर जाए, कोई बच्चे आदि भी दुखी न हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, न छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होते, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाबा कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंचते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमती, श्री, फलाना फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं, विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? नहीं, ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ मार देती है तो ज्ञान ही उड़ जाता है। इसलिए तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, आज है कल नहीं। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है तो उसकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती है। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, देह से ही देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाबा तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, और आते भी है इनकी ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ ही सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में। वह है भक्ति के गुरु, मैं हूँ ज्ञान मार्ग का सदगुरु। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते, बाकी के जो धर्म वाले हैं बाबा कहते हो पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख भोगना पड़ता है, फिर दुख। यह वर्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं आहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक, सतयुग से द्वापार, कलयुग और संगम युग तक चक्र लगाती रहती है। तो तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। हाँ, तुम बाबा के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। जब ट्रेन से आते हैं, मधुबन वगैरह जाते या बाहर भी कहीं जाते हैं, बाबा कहते हैं कि वहाँ पर समझाओ सभी को। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाबा आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं होते। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर के जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
दूसरी पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड हो। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले, कोई कैसा भी हो, काला कोयला बाबा कहते हैं ना, तो बेदाग डायमंड हो। बाप दादा की श्रीमत है डायमंड बन, खुद को भी डायमंड समझना है और औरों को भी डायमंड समझना है। तो बाप की श्रीमत है डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन खत्म हो जाए, कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, ज्ञानी हो अज्ञानी हो जो भी कोई हो, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड को देखते रहो। डायमंड बन, डायमंड को देखो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव आप पर न पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखने वाले, मन श्रीमत पर चलने वाले ही आज्ञाकारी है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंच होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति ही डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। तो ऐसे संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।